काला जादू, बूडो डॉल, पुतली प्रयोग, ये ऐसे बड़े बड़े तंत्र के खतरनाक से नाम हैं। जिसने भी इस सब को बहुत नज़दीक से देखा है उसके शरीर में सिरहन दौड़ने लगती है। तो क्या होती है यह बूडो डॉल, पुतली प्रयोग? क्या होता है उस गुड़िया में जिसके प्राणों को प्रतिष्ठित किया गया है, उस व्यक्ति के साथ वैसा ही होने लगता है। कितनी खतरनाक होती है यह बूडो डॉल, पुतली प्रयोग, और क्या आज के समय में भी यह सब वाकई होता है? सारी बारीकियों को तो इस समय वर्तमान में आपके सामने नहीं रख सकते और रखना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि यह बड़ा ही खतरनाक प्रयोग है। ऐसे ही स्थापित नहीं किया जाता, इसके अंदर एक जीवित कीट को भी रखा जाता। जय माई की। काला जादू, बूडो डॉल, पुतली प्रयोग, ये ऐसे बड़े बड़े तंत्र के खतरनाक से नाम हैं जिनका नाम सुनते ही जिसने भी इस सब को बहुत नज़दीक से देखा है उसके शरीर में सिरहन दौड़ने लगती है। तो क्या होती है यह बूडो डॉल, पुतली प्रयोग? क्या होता है? कैसे किसी एक गुड़िया को बना करके उसके साथ कुछ भी करने से उस गुड़िया में जिसके प्राणों को प्रतिष्ठित किया गया है उस व्यक्ति के साथ वैसा ही होने लगता है। कैसे कोई गुड़िया किसी के लिए भी सम्मोहन, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन का कारण बन सकती है। कितनी खतरनाक होती है यह बूडो डॉल, पुतली प्रयोग, और क्या आज के समय में भी यह सब वाकई होता है? यह एक केवल कल्पना मात्र बन करके रह गया है। अगर होता है तो कैसे की जाती है इसकी पूरी तैयारी, और क्या है इसका पूरा शास्त्रीय विधान, इस पर एक चर्चा हम आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले ये जो बूडो डॉल है ये तो हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है। ये जो शब्द है वो हमारे यहाँ इसको कहा जाता है पुतली प्रयोग, प्राण शक्ति की साधना। प्राण शक्ति की साधना करने से आप किसी भी पुतली में किसी के भी प्राणों को प्रतिष्ठित कर सकते और फिर उसके साथ मनमाना व्यवहार भी कर सकते। इसका शास्त्रीय विधान यह है कि आदि शंकराचार्य के शिष्य पद्मपाद जी ने इस विषय पर पूरा लिखा हुआ है। पूरा इसको किस तरह से किया जाना चाहिए उसको पूरी अच्छी तरह से पूरा समझा करके बताया हुआ। बहुत सारी बारीकियों को तो इस समय वर्तमान में आपके सामने नहीं रख सकते और रखना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि यह बड़ा ही खतरनाक प्रयोग है। इसके करने से करने वाले और कराने वाले और जिसके ऊपर किया जा रहा है उन सबको बहुत बड़ी क्षति हानि हो सकती है। लेकिन यह इसका शास्त्रीय पूरा विधान क्या है, इसका पूरा विज्ञान क्या है, इस पर अवश्य चर्चा रखते हैं। तो आचार्य पद्मपाद यह कहते हैं कि इस साधना को करने से पहले, इस पूरे पुतली प्रयोग को करने से पहले आपको प्राण शक्ति की साधना करना होती है। प्राण शक्ति के कुछ बीजाक्षर हैं, कुछ बीज मंत्र हैं, जिनमें 9 बीजाक्षर को विशेष महत्व दिया गया है। 9 तरह के बीजाक्षरों को हम यहाँ उन बीजाक्षरों को आपको दिखा नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, क्योंकि ये परम गोपनीय है। इससे बहुत नुकसान होने की संभावना है, खतरनाक भी है, इसलिए उसको दिखा तो नहीं सकते, परंतु बता अवश्य सकते हैं कि ये 9 जो बीजाक्षर हैं इनको इसमें विशेष महत्व दिया गया। इनके साथ कुछ और बीजाक्षरों को जोड़ने से अंकुश बीज इत्यादि जो बीज हैं उन सबको जोड़ने से
एक पूरा प्राण शक्ति मंत्र बनता है। उस पूरे प्राण शक्ति मंत्र का कम से कम 1,00,000 बार जप साधक करता है। 1,00,000 बार जप करने के उपरांत 10% उसका हवन करता है। इतना ही नहीं, इस मंत्र को जप करते समय इसका विधिवत विनियोग, न्यास, ध्यान सब कुछ बताया गया है। तो इन सब को भी उसी तरह से किया जाना चाहिए। साथ में एक यंत्र विशेष का निर्माण भी किया जाना चाहिए। यह यंत्र कैसा होता है? यह यंत्र होता है सबसे पहले षटकोण, उसके बाद अष्टदल, उसके बाद दो भूपुर। इस तरह से यह एक यंत्र होता है। इस यंत्र को बनाया जाता है और जप के साथ साथ इस यंत्र की भी साधना की जाती है। इस यंत्र का भी पूजन किया जाता है। तो यंत्र और मंत्र जब जागृत हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, तभी आप इस तंत्र को करने के अधिकारी होते हैं। तो इस तरह से इस पूरे साधना को कर लेने के उपरांत फिर जब इसका प्रयोग साधक को करना होता है तो वो एक 12 अंगुल की एक पुतली को बनाता है, एक गुड़िया को बनाता है। अंगुल का अर्थ होता है उंगलियां। तो इस तरह से जोड़ने पर ये चारों चार 8 उंगलियां हो जाती हैं और ऐसे ही 4 और जोड़ लो तो 12 उंगलियां हो जाती हैं। तो 12 उंगलियों की एक पुतली का निर्माण किया जाता है। उस पुतली का जो हृदय है, जहाँ पर हृदय होता है, उस हृदय के स्थान पर इस यंत्र को, जिसकी हमने चर्चा की हुई है, ये सिद्ध जागृत जो यंत्र होता है, इसको स्थापित किया जाता है। और ऐसे ही स्थापित नहीं किया जाता, इसके अंदर एक जीवित कीट को भी रखा जाता है। जीवित कीड़े को इसके अंदर डाल करके और उस यंत्र में डाल करके उस यंत्र को बांध करके और उसके हृदय के स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। रात्रि की प्रतीक्षा की जाती है। अच्छा, यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि इस क्रिया को रात्रि में ही किया जाता है, क्योंकि रात्रि में जिसके ऊपर यह प्रयोग किया जाना है वो अगर सो रहा है तभी इसका प्रयोग उसके ऊपर किया जा सकता है। जागृत स्थिति में जगते हुए अगर वो व्यक्ति जाग रहा है तो इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह इसमें विशेष है। हाँ, एक बार अगर आपने उसको इस पुतली प्रयोग में उसका बंधन कर लिया है तो फिर वो सोए या जागे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से जब सभी सो रहे हों तब साधक उस पुतली को अपने सामने स्थापित करके फिर अपनी साधना आरंभ करता है। वह अपने भावों के माध्यम से, अपने भाव के माध्यम से जिस व्यक्ति का ऊपर उसको प्रयोग करना है, सम्मोहन का प्रयोग करना है अथवा मारण का प्रयोग करना है या जो भी प्रयोग उसे करना है, उस व्यक्ति के भावों को वशीभूत करने का प्रयत्न करता है। ये भी एक प्रकार की तंत्र की एक विधि होती है कि भावनाओं के माध्यम से हम दूसरे की भावनाओं को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, और इसका एक पूरा विज्ञान है। तो इस तरह से वह उससे प्रभावित करता है, आकर्षित करता है, और आकर्षित कर लेने के उपरांत फिर वह प्राण शक्ति के जो मंत्र हैं उन मंत्रों को बोलना, उन मंत्रों को जपना आरंभ करता है। जैसे ही वो इन मंत्रों को जपता है तो ये जो 9 बीजाक्षर हैं, ये 9 बीजाक्षर उसे अपने आसपास उड़ते से नजर आने लगते, और जिसके ऊपर यह प्रयोग किया जा रहा है उस व्यक्ति के आसपास भी सोते हुए वो 9 बीजाक्षर उड़ते हुए से नजर आने लगते हैं। इन्हीं को शास्त्रों में भृंग या भृंगी कहा गया है। जिस व्यक्ति को वशीभूत करना है उसके आसपास जो बीजाक्षर उड़ते हुए से नजर आने लगते हैं उनको भृंगी कहा जाता है, और जो साधक के अपने बीजाक्षर हैं उसको भृंग कहा जाता है। भृंग और भृंगी इस तरह से। अब ये जो बीजाक्षर भृंग रूपी बीजाक्षर हैं
इनको वह उसके वो तरफ भेजता है और फिर वे बीजाक्षर, ये बीजाक्षर इस साधक की अपनी प्राण शक्ति को लेकर के जाते हैं और फिर वह प्राण शक्ति उन बीजाक्षरों के साथ उसकी प्राण शक्ति को आकर्षित करके ले आती है और उसको साधक अपने हृदय से ले जा करके उस जो पुतली को उसने बनाया हुआ है, जिसके हृदय में वो कीट स्थापित है, उस कीट में स्थापित कर देता है और फिर काल दंड से उस कीट के ऊपर प्रहार करता है। काल दंड एक मंत्र होता है, मंत्र की प्रक्रिया होती है, उससे उस कीट के ऊपर प्रहार करता है और जैसे ही उस कीट के ऊपर प्रहार वह करता है तो वहाँ जैसा वो चाहता है वैसा ही उस सामने वाले व्यक्ति के साथ होने लगता है। उच्चाटन हो, मारण हो, विद्वेषण हो, स्तंभन हो, जैसा भी वो चाहता है वैसा उसके साथ वह कर सकता है। हाँ, अगर उसे मारण करना है तब उसे इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसकी प्राण शक्ति को वो अपनी प्राण शक्ति से सीधा नहीं मिलाता, फिर वो उसकी प्राण शक्ति को केवल उस कीट की प्राण शक्ति से मिलाता है जो उसके हृदय में स्थापित है, क्योंकि सजीव ही किसी सजीव की प्राण शक्ति को आकर्षित कर सकता है, इसलिए उस कीट की स्थापना वहाँ करना बहुत जरूरी होता है। यह बहुत ही गहरी तरह से ये बात आपको बताई जा रही है, आपको कहीं और सुनने के लिए नहीं मिलेगी। तो इस तरह से जब मारण करना होता है तो साधक अपनी प्राण शक्ति को सर्प के रूप में देखता है और जो जिसका मारण करना है उसकी प्राण शक्ति को मेंढक के रूप में देखता है। इस तरह से जिस तरह से सर्प मेंढक को खा जाता है और खत्म कर देता है, मार डालता है, उसी तरह से वो उसकी प्राण शक्ति को भी समाप्त कर देता है। यह पूरा एक विज्ञान है, परंतु इसके करने वाले बहुत कम हैं। आज के समय में जो ये पागलपन सा हर एक व्यक्ति के अंदर हम देखते रहते हैं, अधिकांश लोगों के अंदर, लोग कहते हैं हमारे ऊपर इस तरह का बूडो डॉल का प्रयोग किया गया है, काला जादू किया गया है, हमें ऐसा दिखता है, हमें वैसा दिखता है, ये होता है। 99.9% ऐसे व्यक्ति मानसिक बीमारियों के शिकार होते हैं, उनको किसी भी तरह की कोई तंत्र बाधा इस तरह की नहीं होती, क्योंकि ऐसे करने वाले बहुत 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 कम होते हैं, जो देखने सुनने पर प्रायः ही प्राप्त होते हैं। किंतु अब नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इस तरह के प्रयोग नहीं होते हैं और इनका शास्त्रीय विधान भी है, परंतु वर्तमान समय में यह बहुत 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 मुश्किल है। इसलिए जो लोग इस तरह के घूमते हुए नजर आते हैं वो फिर लोगों के द्वारा इन्हीं सभी नामों के माध्यम से, इन्हीं सभी क्रियाओं के माध्यम से कहने सुनने के लिए, बताने के लिए इस तरह से कहते हैं, सुनते हैं, बताते हैं और फिर उनका शोषण करते हैं, उनके धन का शोषण करते हैं, उनके शरीर का शोषण करते हैं, उनका मन का शोषण करते हैं, समय का शोषण होता है। तो इस तरह से बहुत सी तरह से लोगों को शोषित किया जाता है इस सब के नाम से। इससे बहुत ही बचने की आवश्यकता है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ये सब प्रक्रियाएं ऐसे व्यक्ति ही कर सकते हैं जिन्होंने बहुत साधना की हुई है, जिन्होंने अपनी प्राण शक्ति को जागृत किया हुआ है, और जिन्होंने अपनी प्राण शक्ति को जागृत किया हुआ है वो कभी भी किसी की प्राण शक्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचते। वे हमेशा लोगों की हेल्प करने के बारे में सोचते हैं, लोगों की सहायता करने के बारे में सोचते हैं और करते भी रहते हैं। इसलिए इस तरह की बातों पर यकीन कम करना चाहिए, परंतु जो शास्त्रोक्त विधान है वो तो है ही, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। तो इस तरह से यह पूरा पुतली प्रयोग होता है। इसके और भी बहुत से सूक्ष्म पूजन के, साधना के विधियां और मंत्र हैं जो सभी आपको नहीं बताए जा सकते। अगर इससे संबंधित आपके कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय माई की।